है ना, क्लास ट्वेल्थ का जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी का सब्जेक्ट जो है, एग्रीकल्चर बायो की मैं बात कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर बायो में आपका जो आज ब्लूप्रिंट है उसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो पूरा पेपर जो होता है ना, पूरा पेपर जो है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग होता है। अर्थात जिस व्यक्ति ने यदि ब्लूप्रिंट समझ लिया है तो वो प्रश्न पत्र को आसानी से समझ सकता है, क्योंकि ब्लूप्रिंट जो है अलग अलग डिवाइड होता है। वहां बताया जाता है कि कितने अंक भार के प्रश्न जो है कैसे पूछे जाएंगे। धीरे धीरे वीडियो में बने रहेंगे तो आप सब कुछ समझ आ जाएगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 13 प्रश्न आने हैं, कौन कौन से पार्ट में से पूछ जाएंगे, वो सारा ब्लूप्रिंट में होता है। कौन सा प्रश्न कहाँ से कैसे आएगा, किस पार्ट में से पूछा जाएगा, वो होता है ब्लूप्रिंट में। तो आपको ब्लूप्रिंट समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए, जब हम पेपर बनाते हैं तो हमारे सामने होता है ब्लूप्रिंट, ठीक है। ब्लूप्रिंट बोर्ड के द्वारा डिसाइड होता है। उस ब्लूप्रिंट में हमें 4 उद्देश्यों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या उद्देश्यों का ध्यान रखना पड़ता है? 4 उद्देश्यों का: ज्ञान, अवबोध या अभिव्यक्ति और मौलिकता, ठीक है। इसमें ज्ञान से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 16। अवबोध से संबंधित या मतलब क्या है, इसमें 23.5 नंबर का अंक भार होगा, ठीक है। अभिव्यक्ति को हमें 11 अंक भार देने हैं और मौलिकता को 5.5 का अंक भार देना है। जब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो उसमें ये ऊपर वाली चीजें आपको समझ नहीं आई होगी। अगर मैं बताऊं इसमें अगर आप समझ पाओ तो ज्ञान में हमें हम पूछना होता है परिभाषा वाले प्रश्न। कितने? परिभाषा वाले प्रश्न। अर्थात हम 16 अंक भार के आपसे परिभाषा वाले प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अबोध में पूछे जाते हैं तुलना वाले प्रश्न या अंतर स्पष्ट करने वाले प्रश्न। अर्थात 23.5 नंबर के हम तुलना या अंतर स्पष्ट करने वाले प्रश्न पूछेंगे आपको पेपर में, ठीक है। और अभिव्यक्ति वाले, जिनमें आप अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हो, है ना, किसी पे अपना मत प्रकट करते हो, वो प्रश्न होते हैं 11 नंबर के पूछेंगे। और अपनी मौलिकता दर्शाते हो, कौशल दिखाते हो, है ना, चित्र बनाते हो या किसी प्रकार से अपना कौशल दिखाते हो, वो पूछेंगे 5.5 नंबर के। इस प्रकार से टोटल जो है 56 नंबरों के आपसे जो है प्रश्न पूछा जाएगा। अर्थात 100% पेपर जो है पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर पूरा 56 नंबर का होता है, 100%। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे लघुत्तरात्मक प्रश्न, आपको दीर्घ उत्तरीय और निम्नात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 13 होती है, अति लघुत्तरात्मक 8, लघुत्तरात्मक 12, दीर्घ उत्तरात्मक 3 और निम्नात्मक की 2। यदि ये प्रश्न कितने नंबर के होते हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है। कितने प्रश्न आने ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है। चलते हैं मेन बात पे। मेन बात पे देखिए, आपका इसमें अंक भार डिवाइडेड होता है कि पादप प्रजनन वाला। देखिए आपकी ये अलग अलग यूनिट्स उसमें बनी हुई, 6 यूनिट्स बनी हुई है आपकी फ्रंट पेज पे दी हुई है बायोलॉजी की बुक में। फ्रंट पेज पे बायोलॉजी कौन सा? एजी बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, ठीक है, एग्रीकल्चर बायो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पादप प्रजनन, जैव प्रौद्योगिकी, कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, फसलों के रोग, निमेटोड्स जो सूत्रकृमि और स्लग और स्नेल से रिलेटेड है ये। इस प्रकार से टोटल 56 नंबर का 100% ये पेपर होता है। अब देखिए कि कौन से पार्ट में से कितने नंबर के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाने हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइज डिस्क्रीज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा हमें पता चले ना, आपको आसानी। देखिए अब दिख रहा होगा आपको प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, है ना, देखिए पादप प्रजनन, जैव प्रौद्योगिकी, कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, फसलों के रोग और निमेटोड्स, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें देखने योग्य बात यह है कि इस पार्ट में, पादप प्रजनन वाले पार्ट में, देखिए पहले ये देखिए कि 4 उद्देश्य डिवाइड करेंगे: ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल या मौलिकता। अब देखिए ज्ञान में क्या पूछेंगे? ज्ञान में आप ध्यान रखिए परिभाषा वाले प्रश्न ज्यादा आएंगे। कौन से प्रश्न? परिभाषा वाले प्रश्न। अवबोध में जो आपके अंतर वाले प्रश्न हो गए, है ना, अंतर वाले प्रश्न या तुलना वाले प्रश्न, वो ज्यादा पूछे जाएंगे। ज्ञानोपयोग में आपने जो पाठ पढ़ा है, जैसे मान लीजिए पादप प्रजनन के अंदर छोटे छोटे पाठ हैं, उन पाठ को आपने पढ़ा और उन पाठ से क्या सीखा, वो प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। किसमें पूछे जाएंगे? ज्ञानोपयोग वाले सेक्शन में आपसे प्रश्न
वो पूछे जाएंगे। ठीक है, पद पीछे बचा कौशल, कौशल या मौलिकता जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे वो प्रश्न पूछ जाएंगे या आपसे पूछ जाएंगे कि आप चित्र बनाइए, इसका चित्र बनाइए, इसका चित्र बनाइए, या पूछ लेंगे कोई निम्नात्मक प्रश्न है कि उसके मुखांगों, कीट के मुखांगों का वर्णन कीजिए, और जहाँ कीट का चित्र बनाना होगा, नामांकित चित्र बनाना होगा, इस प्रकार के प्रश्न आपको कौशल वाले पूछे जाएंगे। तो कह सकते हैं कि आपसे ज्ञान के टोटल जो देखिए यहाँ ध्यान देखिए कोष्टक के बाहर अंकों की और भीतर प्रश्नों की गोतक है। ठीक है, तो यहाँ 12 प्रश्न 16 नंबर के, 12 प्रश्न 16 नंबर के ज्ञान के पूछे जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से 17 प्रश्न 23.5 नंबर के अवबोध के पूछे जाएंगे, इसके अवबोध के। उसी प्रकार से जो 6 प्रश्न जो हैं वो 11 नंबर के पूछे जाएंगे आपके ज्ञानोपयोग से, किससे? ज्ञानोपयोग से। उसी प्रकार से 5.5 नंबर के 3 प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे कौशल के। अब समझिए किस पार्ट से क्या आने वाला है। इतनी दूर यदि आपने अच्छी तरीके समझा तो आगे भी आसानी से समझ में आएगा, लेकिन कहीं भी बीच में कोई पॉइंट आपने नहीं समझा है तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अब देखिए जो पादप प्रजनन वाला पोर्शन है, उसमें पादप प्रजनन वाला जो पोर्शन जो होगा उसमें क्या है कि 3 नंबर के 3 वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, एक अति लघु उत्तरात्मक पूछा जाएगा और एक लघु उत्तरात्मक। प्रकार से इनमें ये चलेगा सिस्टम जैसे, ठीक है, ये ज्ञान वाला पोर्शन हो गया, अबोध वाला पोर्शन भी इसी प्रकार से चलेगा है। ये तो मतलब समझ गए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का क्या अर्थ होता है, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का, लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का क्या अर्थ होता है। ठीक है, ज्ञान वाले पोर्शन में कभी भी दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज्ञान वाले पोर्शन में निबंधात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लघु उत्तरात्मक होते हैं, लेकिन दीर्घ उत्तरात्मक नहीं होंगे। इसी प्रकार से अबोध वाले प्रश्नों में सेक्शन में यही प्रक्रिया होगी, यही ज्ञानोपयोग वाले में और यही कौशल वाले में। कौशल वाले में हमेशा ध्यान रखिएगा, कौशल वाले में जो निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे उनके नंबर नहीं दिए होंगे आपको, कि मतलब जो है प्रश्न जो है कितने होंगे, है ना, लेकिन अंक आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन प्रश्नों की संख्या आपको नहीं बताएंगे। क्योंकि इनमें निबंधात्मक प्रश्नों में जैसे मान लीजिए ये जो निमेटोड्स वाला है ना, ये क्या है, इसमें 5 प्रश्न आएंगे 8 नंबर के, तो कहीं भी इसको एडजस्ट करके निबंधात्मक प्रश्न इसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रक्रिया होगी। तो इस ब्लूप्रिंट का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या जिस प्रकार से आप लेना चाहें उस प्रकार से ले लीजिए। ठीक है, और इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, मैं आपको समझाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। तो अब कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 16, 17, 18, 19, 20 एक आंतरिक विकल्प वाले प्रश्न होते हैं, अर्थात बड़ा प्रश्न दे दिया, उसमें से छोटे छोटे खंड दे देगा, है ना, जैसे 4 दे दिए, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अथवा वाले प्रश्न आ जाते हैं, उस प्रकार से होता है। ठीक है, इसीलिए इन प्रश्नों को प्रश्नों की जो संख्या नहीं दी होती, कहीं कहीं नंबर नहीं दिए होते, इसी कारण नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ज्ञान में परिभाषा वाले प्रश्न, अवबोध में अंतरा वाले प्रश्न, ज्ञानोपयोग में जो सीखा है उससे रिलेटेड प्रश्न, और कौशल में चित्र वाले प्रश्न और सचित्र वर्णन वाले प्रश्न जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें यदि आपने याद ध्यान रखी तो आप स्वयं जो है अब अपनी कॉपी उठाओगे, अपने जो बुक जो है वो उठाओगे, तो उसमें से आप प्रश्नों को जो छांटोगे उसमें से 20 सेलेक्टिव प्रश्न या 30 सेलेक्टिव प्रश्न आप छांट लीजिए। और इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ ये 20 या 30 आप सिलेक्टिव प्रश्न छांटते हो, उसमें से आपके 15 से लेकर 18 तक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 8 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेंगे सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बस एक क्लिक में। तो हमसे जुड़ने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबाएं।